आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ असलम खान। जिस तरह से हमारे चैनल पे एक स्टोरी बताई गई थी कि एक ई रिक्शा चालक जिसका नाम आरिफ है और उसके द्वारा जो है 2 दिन पहले ये कहा गया था कि तेजिंदर सिंह जो कि ई रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई थी कि उन्होंने मुझे थ्रेट करने की कोशिश की और मारने की धमकी दी। बहुत कुछ बातें की गई थी, लेकिन स्टोरी की गई थी तो हमने ये भी बोला था कि अगर तेजिंदर पाल जी ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपना पक्ष जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। और इसी के चलते आज तेजिंदर सिंह जी से बातचीत हुई और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप वीडियो देखिए। देखिए, मुझे ये चीज़ बोलने में बड़ा अफसोस हो रहा है। एक तो हम किसी को रोज़गार दे रहे हैं और दूसरा जब वो पैसा नहीं दे सकता और मीडिया में जाके ये बेखुदियाँ बातें करता है। मोहम्मद आरिफ जिसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की, मैंने उसके साथ ये किया वो किया, पर सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। 25 जुलाई को इसने मेरे से ई रिक्शा रेंट पे लिया था, ये उसकी अंडरटेकिंग है, जिसके साथ साथ उसने हमें अपना विद प्रूफ, अपना आधार कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये आरटीओ जम्मू की तरफ से जो ई रिक्शा का बन रहा है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसने हमें दिए थे। क्योंकि जब ये मेरे पास रिक्शा लेने आया मैंने इसको बोल दिया कि मैं जो रिक्शा है मैं रियासी के बंदे को नहीं देता। जब 3 से 4 दिन तक, ये 6 दिन तक मेरे पास पैसे देने नहीं आया तो हमने अपने जो लड़के हैं उनको बोला कि भाई रिक्शा एक इस नंबर का अगर किसी जगह मिलेगा तो हमें बताना। तो आप ही के चैनल के माध्यम से उसने ये चीज़ बोली कि मैं रिक्शा ड्राइव कर रहा था, बट हमें इसने जो चीज़ बोली वो ये चीज़ बोली कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है, मैं वहाँ पे आया हूँ, मैं वापस आपके साथ हिसाब भी कर लूँगा और आपको गाड़ी भी दे दूँगा। जब हम रात को गाड़ी के पास पहुँचते हैं 8:30 बजे, आप ये देख सकते हो 8:30 बजे इसने आपके चैनल के राही ये चीज़ बोली है कि मैं वो रिक्शा चला रहा था। 4 बजे के करीब मैंने केमिस्ट शॉप के पास रखा। आप ये अपने चैनल के राही ये बता दीजिए, क्या ये केमिस्ट शॉप है या सेफ़ है या कहाँ पे है, ये बताइए मुझे। ये कासिम नगर के चौक के ऊपर लावारिसों की तरह रिक्शा वहाँ पड़ा था। दूसरी बात इसने ये चीज़ बोली कि मैंने वायरिंग जल गई थी, जो भी हो गया था मैं सब चीज़ें मानता हूँ। और तीसरी बात इसने मेरे को बोली चोर। मैं उसके लिए आपको बता दूं, हमारा जो ई रिक्शा का ग्रुप है उसमें क्या होता है कि ऐसे ही ड्राइवर जो आते हैं, आज मेरे से गाड़ी ली, कल दूसरे से ली, परसों तीसरे से ली, लोगों को पैसे लेके भाग जाते हैं। जब इनसे पैसा दिया नहीं जाता, क्योंकि ये है नशेड़ी, जब ये नशे के लिए पैसे इनसे पूरे नहीं होते, हमारे पैसे लेके जब भाग जाते हैं तब ये भागते हैं आपके पास और कहते हैं हम सुसाइड कर लेंगे। रिक्शा वहाँ पे जब 8:30 बजे रात को हमें मिला, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास प्रूफ भी है। रिक्शे की वो कंडीशन थी कि मेरे लड़कों ने रिक्शा बांध कर वहाँ से लेके गए। जब हमने जो इसके आस पड़ोस के जिस मतलब की गारंटी पे क्या मैं बोलूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर इसने मेरे से वो रिक्शा लिया था। जब मैंने उन पॉलिटिकल पार्टी के बंदों से बात की, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसको लेके कल आपके पास आएंगे। वो कल और आज का कल ये आया नहीं। जो ये पोस्टर की बात कर रहा है, वो पोस्टर हमारा एक ग्रुप है ताकि आगे से लेके कोई इसको रिक्शा ना दे। मैंने वो पोस्टर डालने से पहले मैंने इसके नंबर पे ये मोहम्मद आरिफ ड्राइवर लिखा हुआ है, ये पोस्टर भी भेजा और इसमें मैंने इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करके भेजी कि भाई मेरे को इस हद तक मत मजबूर कर कि जिसमें तेरी बेइज्जती हो। इस बंदे ने मुझे कुछ ऐसे मैसेज लिख के डिलीट कर दिए। जब मैसेज डिलीट करने के बाद जब मैंने 2 दिन पहले यही पोस्टर एक रियासी के ग्रुप में डाला, तब मुझे बड़े लोगों की कॉल आई, जिसमें से इसके भाई के भी फ़ोन कॉल आया रात को 10:30 बजे। मेरी उसके साथ पूरी बात हुई, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरे को बताया भैया कि मैं मंडे को आपके पास आऊँगा। मैंने उसको बोला भैया 40-45 हज़ार रुपया खर्चा है, चलो गोली मारो, हम 40-45 हज़ार रुपया आपको नहीं बोलेंगे, आप आओ, जो बनता हम 50-50 करके बात करेंगे। जब ये बातें सब हुई, उसके भाई ने बोला भैया हमारी बेइज्जती हो गई है, आप उस पोस्टर को डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर आपको ऐसा लगता है मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। मैंने वो पोस्टर डिलीट करने के लिए जब मैं ग्रुप में जाता हूँ, इसी आरिफ ने मुझे वहाँ से रिमूव कर दिया। फिर इसके भाई ने उसके साथ बात की, आरिफ ने मुझे फिर से ऐड किया। जब उसने मुझे ऐड किया, ऐड करने के बाद मैंने उस पोस्टर को रिमूव करके इसके छोटे भाई को फिर से सॉरी बोला कि मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई। 2 दिन के बाद मुझे एक मैसेज आता है कि ये 2 दिन पहले मीडिया में जाके बोल रहा है मैं सुसाइड कर लूँगा।
वाह यार, एक चोरी, दूसरा सीना चोरी, एक तो मेरा पैसा देना, एक मेरे ऑटो को एक्सीडेंट करके रख दिया, एक तो खुद में हमें मैसेज लिख लिख के ये चीज़ें बोल रहा है कि भैया हाँ मैं आता हूँ, मैंने गाड़ी एक्सीडेंट किया है, मेरे से वायर जल गई है, ये हो गया। और दूसरा तो मीडिया में जाके कहता है मैंने तेरे को गालियाँ दी है। अगर तू सच्चा मुसलमान है ना, सच्चा ईमानदार बंदा है ना, अगर किसी गुरु पीर को मानता है ना, आप मेरे सामने आके मेरे को बता कि मैंने तेरे को कब गाली दी। हम वो लोग नहीं हैं। अगर मैंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी का तू मुझे हवाला देता था, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की दिल जान से इज़्ज़त करता हूँ। और मैंने इसीलिए तेरे को हर बार उस पॉलिटिकल पार्टी का हवाला देते हुए आज तक तेरे को कुछ नहीं बोला। आज मजबूरन तूने क्या सोचा कि तू मीडिया में आएगा? मैं मीडिया में नहीं आ सकता, मैं भी मीडिया में आ सकता हूँ, मैं नहीं आना चाहता था। अब मैं आया हूँ विद प्रूफ, और मैं कोर्ट में तेरे खिलाफ़ केस करूँगा। अगर तू सच्चा है तो मेरे खिलाफ़ केस करके कुछ भी प्रूफ करवा ले। अगर मैं सच्चा हूँ मैं तेरे को बता दूंगा कि मुझे क्या करना है और अब कैसे करना है। आपने मेरा भी पक्ष सुना, मैं आपका भी बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि आपने जब स्टोरी ये चलाई थी मैं चाहता था कि मैं आपसे भी बात करूँ, पर ऊपर वाले की कृपा से आप यहाँ पे आज आ चुके हो। मैंने आपके साथ भी ये बात की है। अब ये आप लोग ही फैसला करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमने इसको रोज़गार दिया, इसने मेरे घर पे आके गिड़गिड़ाया, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं घर से बेघर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गुजर नगर में रह रहा हूँ, मेरा रियासी में घर है। हमने इसके ऊपर तरस खा के इसको रोज़गार दिया, और आज जब पैसे देने की बारी आई और ये मीडिया में जाके मेरे खिलाफ़ बेहुदी सी बातें कर रहा है, चलो ऊपर वाला सब देख रहा है। पर मैं आपके चैनल के राहे आज उसको ये चीज़ बोलता हूँ, अगर तू सच्चा है, दम रखता है, इसी चैनल पे तूने TWN पे इंटरव्यू दिया था, आजा मेरे साथ बैठ के मेरे सामने जो जो तूने बोला प्रूफ दे दे, और जो जो मैंने बोला मैं अपने हाथ से तेरे को प्रूफ दे के बताऊँगा, और सच का सच, झूठ का झूठ, पानी का पानी यहाँ पे हो जाए। तजिंदर जी, कितना खर्चा आ जाता है जिस तरह से वो नुकसान हुआ था ये रिक्शा का? भाई साहब, उसका मोटर, उसकी कंट्रोलर 2, उसकी वायरिंग 3, और उसके साथ साथ उसने शीशा जो आगे फ्रंट पूरा एक्सीडेंट करके तोड़ा हुआ था 4, उसमें को 45,000 खर्चा था। मैंने इसके भाई को भी ये चीज़ बोली थी, और जिन्होंने मेरे को बोला था हम इसको जानते हैं, मैंने उनको भी ये चीज़ बोली थी, भैया कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, कुछ हम इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, क्योंकि मोटर और कंट्रोलर में कोई इंश्योरेंस नहीं होती। जो बॉडी का खर्चा है वो हम इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, जो मेरे से होगा मैं कर दूंगा, जो आपसे होगा, जो बनता बुनता कर दोगे। उन्होंने बोला कर देंगे, ना वो आए ना ये आया, और नई चीज़ ज़रूर आई कि मैं सुसाइड कर लूँगा। यही फ़र्क है। अगर आरिफ की बात माने तो आरिफ की बातें सुन के ऐसा लगता है कि आरिफ सही है, लेकिन जब तजिंदर पाल सिंह जी की बातें सुनी तो उनसे ये पता चलता है कि तजिंदर पाल जी सही हैं। अब कौन सही है और कौन गलत है, इस चीज़ का फ़ैसला हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन गलत है और क्या कुछ जो है वो होना चाहिए था, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। फ़िलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दावर की न्यूज़।